हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल बैंकिंग ज़ॉम्बीज़। तो आज मैंने मॉक टेस्ट जो है ये 2026 का लगाया था और आज हमारा डे 5 है। तो परसेंटाइल जो है 75.56% आई है और हम देख लेते हैं किस सेक्शन में मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने गलत निकले कितने सही निकले हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें मैंने 26 अटेम्प्ट करे हैं, करेक्ट 21 है, इनकरेक्ट 5 है मेरे, और रीजनिंग और क्वांट जो है हमारे इन दोनों में इनकरेक्ट नहीं है, बाकी में करेक्ट है सारे। सो इंग्लिश का जो सेक्शन है मेरा मेन जो मेरा मोटिव है कि इंग्लिश का सेक्शन है मुझे काफ़ी अच्छी अपनी एक्यूरेसी और मार्क्स को इम्प्रूव करना है। सो आज का वैसे जो इंग्लिश का सेक्शन है ये तो इजी था, इसलिए काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हुए और कम थोड़े इनकरेक्ट हुए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें गलती हो गई थी मेरे से कि यहाँ पर क्या आएगा, मुझे लगा था नेग्लेक्ट आएगा बट यहाँ पर हाईलाइट आएगा। सो चलिए, ये तो हमारे सिंपल से वर्ड है। ऑब्सक्योर का मीनिंग मैं बता देती हूँ, इसका मतलब होता है अनक्लियर होना। यहाँ पर इनसफिशिएंट आएगा और इनसफिशिएंट, ठीक है। कॉन्क्लूसिव जो होता है इसका मतलब होता है डिसिसिव होना, एंड ओवरवेलमिंग का मतलब होता है इन अ लार्ज अमाउंट। हमारे पास अबंडेंट का मीनिंग होता है प्लेंटिफुल, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर वैसे मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इसमें जो फ्राइटनिंग इसका मीनिंग पता नहीं था उस टाइम पे, बट ये सारे जो वर्ड्स है ये इसमें फिट नहीं हो रहे थे तो मैंने ये लगा दिया था और ये एग्जैक्ट वही मीनिंग निकला इसका। फ्राइटनिंग का मीनिंग होता है हॉरिफाई होना, कोई सी चीज डरावनी होना बिल्कुल। फिर उसके बाद ये क्लोज टेस्ट आया था हमारा, ये एक स्टोरी बेस्ड था और काफी ये वाला इजी था। इसकी हम यहाँ पर वोकेब कर लेते हैं। स्कैरी का मीनिंग होता है टेरिबल, ग्लूमी का मतलब होता है सोरफुल होना, लोनली ये तो अकेला आपको पता है, साइलेंट और प्लेजेंट इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। अच्छा, क्रॉलिंग जो होता है ना इसका मीनिंग होता है रेंगना हमारे पास यहाँ पर। एंड डैशिंग जो होता है इसका मीनिंग, वैसे डैशिंग का एक्साइटेड तो नहीं है यहाँ पर, एनर्जेटिक से लिया हुआ है। डैशिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक होना, फास्ट होना, मूवमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बाकी रेस्ट का पता है। शाउट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, कि चिल्लाना। शाउट का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना। और एक्सप्लोर का मीनिंग होता है हमारे पास यहाँ पर डिस्कवर करना या फिर फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना या फिर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट ये सारे इसमें इजी वर्ड्स थे, टायर्ड, एंग्री, फ्रेश, लोनली, सिक हमारे पास। एंड ये वाला भी काफी इसमें इजी था। अच्छा, यहाँ पर आया था कि हमें इनमें से मिस स्पेल्ड को ढूंढना था कि कौन सा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग की एरर दी हुई है। ये सारे सही थे। इसमें अडाप्ट जो है हमारे पास ये गलती थी, तो यहाँ पर ADAPT आएगा, ओनली एक पी आएगा जो यहाँ पर दिया। अच्छा, जो अडाप्ट वर्ड है ना, ऐसे 3 वर्ड होते हैं, अडेप्ट, अडाप्ट, अडॉप्ट हमारे पास। तो ADEPT वाला होता है, उसका मीनिंग होता है डेक्स्ट्रस होना, सेगेशियस होना हमारे पास। फिर ADOPT जो होता है अडॉप्ट हमारे पास, उसका मीनिंग होता है किसी को एम्ब्रेस करना, अपना लेना। और ये जो ADAPT हमारे पास अडॉप्ट है, इसका मीनिंग होता है एडजस्ट करना। यहाँ पर हम देखें तो ये होता है ब्रेथ टॉकिंग में गलती की थी, जैसे BREA आता है वो ब्रेथ टॉकिंग यहाँ पर, तो ये वाला वर्ड गलत है। सॉल्यूशन में SOLUTION होता है वो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर। स्ट्रक्चर में RE होता है यहाँ पर, तो ये आएगा STRUCTURES हमारे पास स्ट्रक्चर, ये सही वर्ड होगा हमारा यहाँ पर। बाकी इसमें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने टाइम भी अच्छा दिया था इसमें बट मुझे इस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो मैंने इसको स्किप किया था। और ये भी मुझे समझ नहीं आया था बट फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के लगाने की कोशिश करी थी। एक पेयर बनाया था मैंने इसमें, ईडी वाला क्यों बनाया था कि ये क्या है, एक एडवर्ब है और ये वर्ब है, तो मुझे ये से पेयर बना था कि वर्ब, एडवर्ब जो होता है वर्ब के बारे में ही बताता है। तो यहाँ पर ईडी का पेयर तो बन गया, वो सही भी बना था, बट इसमें बी से स्टार्टिंग नहीं होनी थी, वो ईडी से स्टार्टिंग होनी थी, इसलिए मेरा गलत हो गया। फिर उसके बाद 15 ये भी मैंने स्किप कर दिया था। अच्छा, आज का जो आरसी है ना, सच में बहुत इजी आया था, इतना इजी तो मैंने कभी नहीं पढ़ा वैसे। हाँ, तो ये वाला जो आरसी है ये भी एक स्टोरी बेस्ड ही था। सो इजी वाला आरसी था ये वाला, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तब आप भी देखेंगे। ओवरजॉयड का मीनिंग क्या होता है, वेरी हैप्पी हमारे पास। डॉन अंटिल डस्क हमारे पास, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अंटिल इवनिंग हमारे पास। वैसे ये जब स्टोरी हम पढ़ेंगे ना, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे 26 वाला फर्स्ट, तो आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग आप इजीली इसमें समझ लेंगे कि इसका मीनिंग ये है यहाँ पर। एंड ग्रीडी, ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची हमारे पास, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जनरस।
और ये हमें दिया हुआ है। वैसे ऑब्जर्व जो होता है इसका मीनिंग जो है मुझे एकदम इतना क्लियर हम नहीं बता सकते। तो ऑब्जर्व का जैसे हम देखते हैं टू वॉच और लुक एट केयरफुली हमारे पास यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि मैं इसमें गलती करूंगी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को नहीं उठाया उस टाइम पे। हाँ, फ्रेजाइल जो होता है इसका मीनिंग होता है कमजोर होना, डेलिकेट होना। तो इसमें मैं एकदम क्लियर थी कि हाँ इसमें मैं गलती नहीं करूंगी, तो मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था। और इंटरप्रेट इसमें भी मैं थोड़ी सी नहीं थी उस टाइम पे ये क्लियर कि हाँ मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने इसको अटेंड नहीं किया था उस टाइम पे। एरर वाले क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो सी वाले में मैंने यहाँ पर देखा नहीं, ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ पर जो दिया है क्रोनिक स्टेज, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब केन। केन के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पे इनने एक वो बनाया है, एक मतलब पैरेलिज्म जैसे बोल सकते हैं हम, कि केन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इम्पेयर मेमोरी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पर वीकन आना चाहिए, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द रिस्क आया। ऐसे करके ये वो बना था पैरेलिज्म, और मैंने यहाँ पर आईएनजी वाला ध्यान दिया और नो एरर कर दिया था। इसमें बी वाले में मैंने लगाया था, अच्छा मैंने क्या सोच के लगाया था इसमें कि ये जो नाउन है प्रोसेसेस हमारे पास, ये एडजेक्टिव वो आएगा इसके साथ में। बट यहाँ पर इनका रूल ये है कि जो फ्रेज हमारे पास बाय, ये यहाँ पर इसके बाद हमेशा क्या आता है, जेरंड आता है। इन्होंने बोला द फ्रेज बाय मस्ट बी फॉलो बाय जेरंड। जेरंड जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर आता है, इसलिए यहाँ पर ये आया है। और डी वाला इसमें यहाँ पर देखिए, हाँ ये उस टाइम पे इतना क्लियर तो नहीं था मुझे, बट ये था एट इसके साथ नहीं आएगा, प्रीपोजिशन एट जो है वो इसके साथ नहीं आएगी। या तो इन्होंने बोला है कि या तो हमारे पास हम लगा सकते हैं ऑन या फिर अबाउट। एक मिनट, हाँ ऑन और अबाउट लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पर एट प्रीपोजिशन इनके साथ नहीं लगा सकते हैं। इसमें नो एरर आएगा, मैंने मन से एरर लगा दी थी इसमें। और इसमें डी वाले में यहाँ पर वैसे मैंने ये सोच के लगाया था द सेम के बाद हमेशा देन आता है, बट नहीं, द सेम चैप्टर मेनी डिफरेंट मोर टाइम्स। तो यहाँ पर ये रिडंडेंट है, हम ये लगा सकते हैं मेनी डिफरेंट टाइम्स। यहाँ पर मोर को वो मतलब एक्स्ट्रा इन्होंने दे दिया है इसमें, सो मोर को इसमें हटाना है। हम्म अब क्वांटिक सेक्शन में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला अटेम्प्ट कर लिया था, ये वाला मेरा हो चुका था। फिर ये मेरे बन चुके थे। एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने माइनर मिस्टेक करी थी प्लस माइनस में, और प्लस माइनस के बाद मुझे उस टाइम पे 1 मिनट के लिए तो ऐसा पैनिक सा लगा था ये वाला, कि शायद मैं ये वाला मॉक बिगाड़ दूंगी, पूरा खराब हो जाएगा। बट नहीं, मैंने उस टाइम पे अपने माइंड में सोचा कि एक क्वेश्चन में यदि टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है तो हमें मेंटली इतना स्ट्रांग बनना है कि हम दूसरे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें अपने टाइम को मैनेज कर पाए। और यदि आप क्वांटिक सेक्शन में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप एक दो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपका टाइम जा रहा है, तो आप माइंड में ये लेके चले कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा चला भी गया तो मैं दूसरे क्वेश्चन में मैनेज कर लूंगी, क्योंकि वो 90% बन चुका है और आपको पता है बस बनने ही वाला है। उसका आंसर टिक करते करते आपसे बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, उसको यदि छोड़ देंगे तो उधर से भी गए, उधर का टाइम भी गया, इधर भी। इससे अच्छा उसको उस टाइम पे अटेम्प्ट करके और दूसरे उसमें कोशिश करें कि मैं बार टाइम को मैनेज कर ले। वैसे मेरा ये वाला सेक्शन क्वांट का 16 मिनट के अराउंड कंप्लीट हो गया था। मैंने ये जो केसलेट लिया ये 4 मिनट में बनाई थी, जैसे 2 मिनट मैंने यहाँ पर लगाया इसमें, ये वाला तो मैंने इजीली आंसर दे दिया था। फिर मेरा 3 मिनट यहाँ पे लग गया था, क्योंकि मैंने एक वो गलती कर दी थी इसमें यहाँ पे बनाने में, ये वाली फिर से उसको सोल्व करी थी मैंने। ये वाली तो काफी इजी थी, तो मेरा ये बन गया था इजीली। हाँ, यहाँ पर देखिए फिर से मेरी माइनर मिस्टेक हुई थी। आज के मॉक टेस्ट में यही हुआ था, मैंने यहाँ पर कितना 46 करा था, मैंने घटाने में ही गलती कर दी थी। सो बस यही है कि यदि, क्योंकि उस टाइम पे एक माइंड में वो भी रहता है ना कि हमें गलती नहीं होनी चाहिए, और जब हम ये सोच के चलते हैं तो गलती जरूर होती है। इसलिए यदि आपकी गलती भी हो रही है और एक क्वेश्चन पे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे ये सोच के चले कोई नहीं, दूसरे में मैं मैनेज कर लूंगा। तो माइंड में क्या उस टाइम पे शांति रहती है कि हाँ हम कर लेंगे दूसरे में। बाकी इसमें सारे अटेम्प्ट करने के बाद मैं रीजनिंग के सेक्शन में बताती हूँ कि रीजनिंग का जो सेक्शन है इसमें ये जो मेरी पजल है, इसमें आज मैंने क्या मिस्टेक करी थी, किसने बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, और मैंने वहां पे उस टाइम पे पढ़ लिया था ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी। मैंने इसको 2 मिनट 22 सेकंड में सोल्व कर ली, पहला वाला आंसर दे दिया। जब मैं आगे आई मैंने देखा कि मेरा इसमें तो नन आंसर आ रहा था, कि एच और डी के बीच में कोई भी नहीं बैठा हुआ है। फिर मैंने उसको फिर से सोल्व करा, तो 3 बार बनाया, जब जाके वैसे मैं उसको बनाए जा रही थी, फिर मैंने इधर फिर से सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े, तब मैंने देखा कि मैंने तो यहाँ ये मिस्टेक कर दी है। फिर मैंने उसे फिर से बनाया और फिर से सोल्व किया। हालांकि उस टाइम पे एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि आज का मॉक टेस्ट में बिगाड़ दूंगी मतलब कि रीजनिंग का, बट नहीं, मैंने फिर से अपने आप को वही समझाया कि दूसरे पजल्स और जो दूसरे क्वेश्चन है उनमें मुझे टाइम मैनेज करना है। फिर मैंने दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ही किया, बिल्कुल अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट किया। और मिसलेनियस का जैसे पार्ट है,
आज मैंने इधर थोड़ा टाइम दे दिया था मिसलेनियस के पार्ट में, हालांकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। ये वाली पजल इजीली मेरी बन चुकी थी। उसके बाद ये हमेशा मैं बाद में ही उठाती हूँ एंडिंग में। फिर ये वाला सोल्व हो गया। हाँ, फ्लैटर फ्लोर वाली पजल में यदि आप एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लेते ना, तो आप विश्वास मानिए इसमें बाद में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे पहले इस टाइप की पजल से बहुत डर लगता था, लेकिन मैंने एक दो बार इसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली कि उसके बाद से मेरी अब इसमें ना कोई गलती होती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है मेरी। सो ये वाली पजल में आप एक बार अच्छी मेहनत कर लीजिए तो ये वाली इजीली आपकी बन जाएगी। बाकी हाँ, ये जो हमारे रीजनिंग का सेक्शन है बहुत मतलब छोटा सा है और बहुत अच्छा है ये वाला, कि यदि आप इसमें भी अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, तो उसके बाद सिर्फ डेली आप दो चार क्वेश्चन भी लगाते रहे ना, तो इसमें हमेशा आपके करेक्ट भी रहेंगे और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। और कुछ कुछ उसमें टाइम लग भी जाता है, जैसे कि मेरा इसमें टाइम लग चुका था ये सेकंड वाला कंक्लूजन समझने में। बाकी हाँ, सिलोक्स वाले में तो मैं हमेशा मतलब कि श्योर नहीं रहती हूँ कि मेरे सही हो ही जाएंगे। बट ये है कि उसमें कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल मतलब अपने कॉन्सेप्ट नहीं हिलने दूँ। जब जब मुझे लगता है कि सिलोक्स में मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से भी हिल रहे तो मैं एक आधी क्लास तुरंत ले ही लेती हूँ टीचर की, कि हाँ बस। इसलिए सिलोक्स में तो आप जब भी आपको लगे कि सिलोक्स में आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से हिल रहे हैं, तो आप फिर क्लास ले लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। बाकी ये मेरा ब्लड रिलेशन वाला जो 90% बन चुका था, एंडिंग में मैं उलझ गई थी, फिर मुझे लगा कि मैं इसको छोड़ देती हूँ। बट फिर मैंने कहा दो क्वेश्चन मतलब कि दो क्वेश्चन थे इसके, तो दो नंबर तो जाएंगे और उसके साथ साथ में दूसरे भी इतनी जल्दी नहीं बना पाऊंगी। मैंने मतलब 2 मिनट दे दिए थे, 21 सेकंड का टाइम और दिया, फिर इसको अच्छे से समझ के बनाया और ये फिर बन गया था इजीली। और फिर मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया था। बाकी मेरे पास टाइम नहीं बचा था, 27 सेकंड में मैंने इसको अटेम्प्ट करा और इसमें आते आते फिर बस यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको। सो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि फर्स्ट एंड लास्ट को इंटरचेंज किया, फिर सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट हमारे पास इनको इंटरचेंज करने के बाद इनमें से पूछा था, मतलब कि इन दोनों को फिर सेकंड थर्ड मतलब 8 लास्ट में आएगा हमारे पास, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, थर्ड डिजिट बिल्कुल सही, तो 8 आएगा हमारे पास यहाँ पे। यदि 5 सेकंड और दिए होते तो इसका आंसर भी क्लिक हो जाता। सो चलो कोई ना। थैंक यू एवरीवन, आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट में। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।